हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो किसी को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, किस दिन हुआ, कौन सी तारीख को हुआ। कोई जानता है? नहीं जानता है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर मान लिया गया है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। इस बात को आप भली बात जानते हैं। लेकिन देखिए, एक मसीही को जन्मदिन आखिर क्यों मनाना चाहिए? आप अपने घर में अपने भाई का, अपने बहन का, अपने बच्चों का जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है ना। आप नहीं जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे परिवार का एक विशेष सदस्य है। जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह से भी हम प्रेम करते हैं। वो हमारे घर का एक व्यक्ति है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? आप जिस घर में रहते हैं, आपके घर को आप स्वयं नहीं चला रहे हैं। जिसने आपकी सृष्टि की है, जिसने आपकी रचना की है, जिसने आपको भेजा है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, यानी कि परमेश्वर, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम जब पुराने नियम में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास थे जो अलग अलग त्यौहार मनाते थे, पर्व मनाते थे, जैसे कि फसह का पर्व, झोपड़ी का पर्व। तो पर्व मनाना गलत नहीं है। पर्व हम इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे जो सगे संबंधी हैं, मान लीजिए हमारे रिश्तेदार हुए, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे कुछ खास लोग जिनको हम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, वो लोग उस पर्व में आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो उसी बहाने वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी सुन लेते हैं। यदि मान लीजिए आप 25 दिसंबर को क्रिसमस मना रहे हैं और आप ऐसे ही किसी जंगल में मनाकर चले आए, जैसे कि लोग पिकनिक मनाने जंगल में जाते हैं ना, तो कौन जानेगा? कोई जानेगा? क्रिसमस मनाने का मतलब ये है कि लोग जाने, लोगों तक प्रभु का जो सुसमाचार है, प्रभु ने जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है, उस बात को समझने पाए कि उद्धारकर्ता परमेश्वर इसी दिन उसका जन्म हुआ था। ये तो किसी को नहीं पता कि 25 दिसंबर को ही प्रभु का जन्म हुआ था। लेकिन मान लीजिए 24 को हुआ है या फिर 20 को हुआ है या फिर किसी दिन हुआ है, लेकिन हुआ है ना। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। यशायाह अध्याय 9 के 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन मसीहा आएगा और हमारे पापों को उठा ले जाएगा, हमें बचा लेगा, ठीक है ना। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के दास पुराने नियम में या नए नियम में उत्सव मनाया करते थे कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में गांव-गांव घूमकर, नाचकर लोगों को बताया करते थे, सुसमाचार सुनाया करते थे। कौन? प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, चेले। ठीक उसी प्रकार हम आज क्रिसमस भी मनाते हैं। हमारा भी काम है कि हम उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। तो क्रिसमस मनाना गलत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है क्रिसमस मनाने के लिए। मानता हूँ बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये भी तो नहीं लिखा है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बाइबल कॉलेज हैं जहाँ लोग टूर घूमने के लिए जाते हैं, बहुत दूर दूर तक। लोग पिकनिक भी मनाते हैं, जाते हैं ना आप हर साल। बहुत सारे मसीह भाई बहन जंगलों में जाते हैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए। बहुत सारे लोग जेलों में जाते हैं, जेलों में कैदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं ना। बहुत सारे लोग अस्पतालों में जाते हैं, जो अस्पताल में बीमार पड़े मरीज होते हैं, जो मौत से लड़ रहे होते हैं, उनको जाते हैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर एक उत्सव, एक पर्व नहीं मना सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि
क्रिसमस के बहाने, ये एक त्योहार है, एक पर्व है, इसके बहाने आपके साथ दो लोग आते हैं, भोजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग ड्रामा करके, नाटक करके भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है? किसी भी माध्यम से प्रभु के बारे में लोगों को बताना, लोगों को समझाना। जैसे कि आप बचाए जा चुके हैं, आपका उद्धार हो गया है, उसी तरीके से दूसरों का भी उद्धार हो, उस उद्धारकर्ता के बारे में लोग जानने पाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 25 दिसंबर को ही मनाएं, आप किसी भी तारीख को मना सकते हैं। मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। आप दिसंबर में किसी भी तारीख को मना सकते हैं, क्योंकि सारे दिन परमेश्वर ने ही बनाए हैं। ठीक है ना। रोमियो अध्याय 14:5 में लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिन एक सा मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। मतलब ये कंडीशन नहीं है कि हम 25 तारीख को ही मनाएंगे, नहीं, आप किसी भी दिन मना सकते हैं। परमेश्वर के लिए सारे दिन एक बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा असली काम क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार बांटना, लोगों को बताना। हमें इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि कौन सा दिन मना रहे हैं, कौन सी रात को मना रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने टीचर्स का जन्मदिन नहीं मनाते हैं? अपने बॉस का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, जो आपको सैलरी देता है, जो आपके परिवार को चलाता है? क्या आप अपने देश के नेता का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री? ठीक उसी प्रकार हमें अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का भी जन्मदिन मनाने में क्या हर्ज है? तो हमें क्रिसमस कैसे मनाने चाहिए? जैसे कि आप जानते होंगे कि आज के क्रिसमस में बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, डांस करते हैं। मतलब क्या यही क्रिसमस है? नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। आप देखते होंगे कि लोग सांता क्लॉज मनाते हैं, उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं, उसमें तारे लगाए जाते हैं, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को सच्चाई नहीं पता चलता है। सच्चाई तो ये है कि इसी दिन उद्धारकर्ता परमेश्वर ने जन्म लिया था, हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए। ठीक है ना। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके मार्ग पे चलता है, वो अनंत काल के नरक से बच जाता है, वो हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है। तो हमारा सोच ये होना चाहिए, हमें सांता क्लॉज नहीं लगाना है, ना ही क्रिसमस ट्री से सजाना है। हमारा मेन उद्देश्य परमेश्वर का सुसमाचार होना चाहिए। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें, ताकि ये बात सबको पता चलने पाए। साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।